अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पीपी जीते तो डील और नून लीग जीते तो वोट पड़ा। आसिफ जरदारी रिहा हो तो डील, शहबाज शरीफ और हमजा रिहा हो तो उसूल की फतह। नून लीग बताए कि डस्का नौशहरा वजीराबाद के इंतखाबात कैसे जीते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद खनी की लीगी क़यादत पर घनगरज। लीगी क़यादत को सिलेक्टेड करार दे दिया। दोहरा मयार बंद करने का मुतालबा। कराची में नून लीग मुकाबले की दौड़ में थी ही नहीं, हमारा मुकाबला तो कलअदम TLP से था। नून लीग खुद इमरान खान को हटाना और बुजदार हुकूमत को गिराना नहीं चाहती। इधर उधर की ना बात कर ये बता काफिला क्यों लुटा। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह का सईद गनी के बयान पर रद्द अमल। कहा कि हमने आईन, जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए कुर्बानियां दी। इसके लिए मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हमारा हदफ करप्ट हुक्मरानों से मुल्क को निजात दिलाना है, पीपल्स पार्टी के बचकाना बातों के जवाबात देना नहीं। पीपल्स पार्टी बैक वक्त PTI बाप और खलाई मखलूक के निकाह में चली गई। अब ये भुट्टो की पार्टी नहीं रही बल्कि PTI की B टीम बन गई है। तर्जुमान पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हाफिज हमदुल्लाह की पीपल्स पार्टी पर इल्जामात की बौछार। कहा कि PP क़यादत ने अपोजिशन के साथ मुनाफिकत का मुजाहरा किया। उन्हें खुद सोचना चाहिए कि इस वक्त वो कहाँ खड़ी है। आपकी अदाओं पर तो जियाले खुद भी हंस रही हैं। NA 249 के लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने बैलेट पेपर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक खदशात का इजहार कर दिया। बैलेट पेपर्स अकाउंट्स में रद्द बदल किया जा सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हंगामी कार्रवाई की दरख्वास्त। बैलेट पेपर्स फौज या रेंजर्स की निगरानी में देने का मुतालबा। मिफ्ता इस्माइल का प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग अमले पर सिंध हुकूमत का साथ देने का इल्जाम। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। किसी एक फर्द की ख्वाहिश पर मुल्क चलाया नहीं जा सकता। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि मुल्क की साख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बजाय कानून की हुक्मरानी से बेहतर होती है। लीगी सदर शहबाज शरीफ का हुकूमत को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बजाय महंगाई और बेरोजगारी की फिक्र करने का मशवरा। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक पहले हुकूमत की तजावीज़ पढ़ तो लें, उसके बाद बयान दें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ के रद्द-ए-अमल को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान की मुजव्वज़ा इंतखाबी इस्लाहात पढ़ने की ज़हमत ही नहीं की। इससे ज़ाहिर होता है कि अपोजिशन लीडर को निज़ाम की समझ ही नहीं और ना ही इस्लाहात से कोई दिलचस्पी है। हमेशा साजिश से बरसर इक़्तिदार आने वाली जमात इस्लाहात की बात क्यों करेगी। पंजाब में सामने आने वाले केसेस बरतानवी किस्म के होने का इंकशाफ। कोरोना की ब्राजीली किस्म का कोई केस अब तक रिपोर्ट नहीं हुआ। गुजरांवाला में सूरत हाल तशवीशनाक रुख इख्तियार कर गई। हस्पतालों में कोई वेंटिलेटर खाली नहीं। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुकम्मल लॉकडाउन के बायस लाहौर में सूरत हाल कदरे बेहतर हो गई। यौमिया 80,000 अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर। लाहौर में आज भी मुकम्मल लॉकडाउन रहा। मुल्क में कोरोना से मजीद 113 मरीज इंतकाल कर गए। 4,500 के करीब नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9% से ऊपर रही। कोरोना से बचाव के एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद भी जारी। लाहौर में ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों पर 210 मुकदमा दर्ज। पेशावर के मुख्तलिफ बाजारों में एहतियाती तदाबीर की धज्जियाँ उड़ाने पर 80 अफराद गिरफ्तार। इतवार के रोज ट्रांसपोर्ट चलाने पर 7 गाड़ियाँ भी बंद कर दी गईं। यौम अली अलैहिस्सलाम पर मजालिस ऑनलाइन या फिर खुले मकामात पर रखी जाएं। ज़ाकिरीन को कोरोना की रिपोर्ट मनफी आने पर ही खिताब की इजाज़त दी जाए। NCOC की यौम अली अलैहिस्सलाम, शब क़द्र और जुम्मतुल विदा के लिए हिदायत जारी। मसाजिद में एतकाफ़ के दौरान मुश्तरका सहर और इफ्तार से गुरेज की हिदायत। जुम्मतुल विदा में जाए नमाज साथ लाएं, वुज़ू घर से करके आएँ। शब क़द्र पर बच्चे और बुजुर्ग शहरी मसाजिद ना आएँ। ईद के मौके पर भी बड़े इज्तिमात से गुरेज की अपील।
हुकूमत का अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर सील करने का फैसला। दोनों ममालिक से पाकिस्तान आने पर 4 मई से 20 मई तक मुकम्मल पाबंदी रहेगी। अफगानिस्तान और ईरान वापस जाने वालों को इजाज़त होगी। बॉर्डर टर्मिनल्स हफ्ते के 7 दिन खुले रहेंगे। कार्गो, बाहमी तिजारत और पाक अफगान ट्रेड का सिलसिला जारी रहेगा। सरहदों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों और हेल्थ केयर वर्कर्स की नफरी बढ़ाने का भी फैसला। भारत में कोरोना की हौलनाकियां बरकरार। कोरोना एक ही रोज में 3,500 से जायद जाने निकल गया। 3,92,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। दारुल हुकूमत दिल्ली में ऑक्सीजन की बदतरीन किल्लत के बायस अस्पताल में 12 मरीज चल बसे। मुख्तलिफ इलाकों से 100 टन से ज्यादा ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचा दी गई। रूस की 1.5 लाख वैक्सीन भी पहुंच गई। जर्मनी से 120 वेंटिलेटर्स की इमदाद रवाना। सिक्योरिटी और ना ही प्रोटोकॉल का लाओ लश्कर। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने निकल पड़े। दुकानों, स्टॉल्स और सड़कों पर जारी तामीराती काम का जायजा। शजरकारी मुहिम का भी मुआयना। अर्जेंटाइन पार्क, ट्रिल पाइप, मरकसार और मार्गला रोड भी गए। इस दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी गाड़ी खुद चलाते रहे। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। अगले माली साल का बजट कैसा हो? वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी की सीनियर क़यादत से तजावीज़ मांग ली। वज़ीर आज़म का बजट में तरक्याती मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो देने का हुक्म। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि बजट में अवामी ज़रूरियात को लाजमी मद्देनज़र रखा जाए। जारी तरक्याती मंसूबों की तकमील यकीनी बनाई जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने साबिक DGFI बशीर मेमन को नून लीग का 12वां खिलाड़ी करार दे दिया। वज़ीर आज़म के खिलाफ सबूतों के बगैर इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगने का मुतालिबा। फारूक हबीब की अपोजिशन पर भी कड़ी तनकीद। कहा कि एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ामात लगाने वाले इंतखाबी इस्लाहात से क्यों भाग रहे हैं? मुस्तरद टोले का अब मुल्क की सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं रहा। मैं ये भी गवर्नमेंट ने लगाया ना, इस पे ये लोगों के लुटेरों के हाथों लोगों को छोड़ दूं कि गवर्नमेंट यहाँ पे भी जवाब दे। बंदे बैठे यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं आपसे भी पहले तो आपका फर्ज है, आप तनहा इस चीज की लेती हैं। सियालकोट के रमजान बाजार में गले सड़े फल फरोख्त होने लगे। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान इंतजामिया पर सख्त बरहम। फिरदौस आशिक आवान ने असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ को खरी खरी सुना दी। बोली कि आपको आवाम की नहीं बस अपनी फिक्र है। आपकी हरकतें ही असिस्टेंट कमिश्नर वाली नहीं। आप लोग हमें नाकाम करने की साजिश कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ के भी तुर्की बतुर्की जवाब बात ना बनी तो नाराज होकर चलती बनी। वेलकम बैक। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने यौम अली अलैहिस्सलाम, एतकाफ, शब कद्र और जुम्मतुल विदा के लिए खुसूसी हिदायत जारी कर दी। यौम अली की मजालिस ऑनलाइन हो या फिर आउटडोर मुनक़िद की जाएं। उलमा ज़ाकिरीन को कोरोना मनफी रिपोर्ट होने पर ही खिताब की इजाज़त दी जाए। कोरोना अलामात वाले अफराद मस्जिद के बजाय घर में ही एतकाफ करें। जुम्मतुल विदा के इज्तिमात में नमाजियों के आने जाने का रास्ता अलग रखा जाए। देखिए मुर्तज़ा की रिपोर्ट। NCOC की यौम अली, एतकाफ, शब कदर, जुम्मतुल विदा के लिए खुसूसी गाइडलाइंस जारी। यौम अली पर SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। कोरोना अलामात वाले अफराद को मजलिस शिरकत की इजाजत ना दी जाए। NCOC के मुताबिक मजालिस ऑनलाइन हो या फिर आउटडोर मुनक्किद की जाए। उलमा ज़ाकिरीन को कोरोना मनफी रिपोर्ट होने पर ही खिताब की इजाजत दी जाए। NCOC की जानिब से जारी हिदायत के मुताबिक कोरोना अलामात वाले अफराद मस्जिद की बजाय घर में ही एतकाफ करें। मुतकफीन मस्जिद में बिस्तर समेत दीगर सामान घर से लाएं और मस्जिद में का सैर अफ्तार से गरेज करें। जुम्मतुल विदा के इज्तिमात में नमाजियों के आने जाने का अलग रास्ता रखा जाए। दाखिली रास्ते पर थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर्स का बंदोबस्त यकीनी बनाया जाए। जुम्मतुल विदा के लिए नमाजी जाए नमाज साथ लाएं। वजू घर से करके आएं और सफों के दरमियान फासला रखा जाए।